students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name, the spirit of sports. So I don't think so ये चैप्टर मुझे आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप सब में ये जो आप लोगों की एज है, इस टाइम पे आप लोगों के अंदर ये स्पोर्ट्स की जो स्पिरिट होती है वो बहुत हाई होती है ना। क्योंकि इस टाइम पे हमें खेलने के रूल रेगुलेशन पता होते हैं, हमें खेलना पसंद होता है, हम अपने टाइम्स में अपना जो शेड्यूल होता है, अपना जो स्कूल के टाइम टेबल होता है, अपना जो एजुकेशन का टाइम टेबल होता है, उसमें से निकालते हैं अपने लिए समय और खेलने जाते हैं बाहर, है ना। सो देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या है इस चैप्टर में। बिफोर दैट एक वार्म अप एक्सरसाइज जो हम कर लेते हैं। क्रिकेट इज़ द मोस्ट पावरफुल स्पोर्ट इन इंडिया। सो क्रिकेट जो है वो हमारी कंट्री का सबसे पावरफुल स्पोर्ट्स है। मैनी अ ग्रेट क्रिकेटर इज़ बॉर्न हियर एंड हैज़ मेड आवर कंट्री प्राउड। हमारे यहाँ बहुत से अच्छे क्रिकेटर्स जो हैं वो पैदा हुए और उन्होंने हमारी कंट्री को बहुत प्राउड भी फील कराया। राइट द नेम ऑफ द क्रिकेटर्स हु हैव डन द फॉलोइंग थिंग्स। उन क्रिकेटर्स का यहाँ आपको नाम लिखना है जिन्होंने ये चीज़ें की हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, ही मेड फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया। सो यहाँ फाइंड आउट कीजिए, या अगर आप आपको क्रिकेट गेम पसंद है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि किसने पहली बार ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी, वो भी टेस्ट क्रिकेट में, इंडिया में। नंबर 2, ही कंप्लीटेड फास्टेस्ट 51 डे मैच सेंचुरी। और इन्होंने सबसे पहला 50 रनों का जो वनडे मैच में 50 रनों की जो सेंचुरी वो पहली बार सबसे ज़्यादा जल्दी मारी थी, मतलब कि सबसे फास्टेस्ट थी। ओके, सो चलिए अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे लिए एक है पोम। ओके, इन फील्ड्स ऑफ ग्रीन्स एंड कोर्ट्स ऑफ क्ले वेयर एथलीट्स ट्रेन एंड चिल्ड्रन प्ले, द स्पिरिट्स ऑफ स्पोर्ट्स comes alive in every game we feel the drive. With soccer balls and cricket bats, in swimming pools and acrobats, from track and field to mountain trails, the heart of sports in us prevails. We leap and run, we jump and dive. Through sports, we learn to truly strive, to push our limit, reaches new heights. In every match, we face our fights. सो पहले हम इन 3 पैराग्राफ की बात कर लें कि इसमें क्या लिखना चाह रहा है हमारा पोएट जो है। वो ये लिखना चाह रहा है कि हरे भरे मैदानों में और जो मिट्टी के जो कोर्ट होते हैं, है ना, जब हम खेलते हैं तो जो मिट्टी के कोर्ट्स होते हैं जहाँ खिलाड़ी जो है वो ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं, ट्रेन होते हैं और बच्चे भी खेलते हैं, वहाँ हमारे जो जीवन होता है उसमें हमारे यहाँ क्या होता है, खेलने की भावना उठती है ना। ऐसी जगह जब आप देखते हो तो आपको मन करता है ना दौड़ें, खेलें, या बैट बॉल मिल जाए तो अच्छे से खेलें। ऐसे ही हर खेल में हम जोश महसूस करते हैं, चाहे वो सॉकर बॉल हो या क्रिकेट का बल्ला हमारे हाथ में हो, स्विमिंग पूल हो या कलाबाजियां करने की बात हो, ट्रैक में जाना हो चाहे फील्ड पे हो या पहाड़ों की पगडंडियों पे, पहाड़ों के माउंटेन ट्रेल्स मतलब पहाड़ों की पगडंडियों पे, हमारा जो हर्ट है वो ये सारी चीज़ें जो ये खेलने की जो भावना है हमारे अंदर, इसको और प्रबल कर देती है ये सारी चीज़ें। आगे देखते हैं, लिखा है हम वी लीप एंड रन, हम छलांग लगाते हैं, हम दौड़ते हैं, जंप करते हैं मतलब कूदते हैं, गोते लगाते हैं। थ्रू स्पोर्ट वी लर्न टू ट्रूली स्ट्राइव, खेलों के माध्यम से हम वास्तव में प्रयास करना सीखते हैं, अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं और एक नई हाइट पे पहुंचते हैं, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, नई ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। और उसके बाद इन एवरी मैच वी फेस आवर फाइट, हर मैच में हम अपनी खुद की एक लड़ाई या अपने सम्मान की जो लड़ाई है उसे फेस करते हैं। आगे है द क्राउड लाउड चीयर, द साइलेंट प्रेयर, द कोच वर्ड्स, द टीममेट केयर। सो जो लाउड का चीयर है, जो साइलेंट प्रेयर्स है, मतलब जीतने के लिए जो आपके पीछे से आपके फैमिली आपके फ्रेंड्स प्रेयर कर रहे होते हैं वो, द कोच वर्ड्स, द टीममेट केयर, जो कोच के वर्ड हैं, जो टीममेट का एक दूसरे के लिए केयर है। इन एवरी सपोर्ट अ लेसन लाई, हर खेल में एक हमारे लिए एक जीवन का सबक छुपा हुआ है। इन एवरी विन अ न्यू सनराइज, और हर जीत में एक नया सूर्य उदय छुपा हुआ है। थ्रू स्वेट एंड टॉयल
थके हुए हैं, मिट्टी से पसीने से भीगे हुए हैं, वी फाइंड आवर ग्रेस, और इसमें भी हमें मज़ा आने लगता है, हम अपना ग्रेस पाते हैं। इन एवरी चैलेंज दैट वी फेस, हर चैलेंज जो हमने फेस किया है, विद एवरी लॉस वी लर्न टू कोप, हर नुकसान के साथ हम जीना सीखते हैं। हम ये समझते हैं कि यहाँ हार गए, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम और मेहनत करेंगे। हमें ये समझ में आता है कि हमारी क्या गलती थी जिसकी वजह से हम हारे हैं। विद एवरी विक्ट्री रीन्यूड होप, और हर जीत के साथ हमें एक होप मिलती है, हमें एक नई होप मिलती है कि हम आगे और अच्छा खेल सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। सो हियर इज टू स्पोर्ट्स in every form, in summer sun and winter storm, a celebration to the human will, in every heart it's beating still. So ये स्पोर्ट्स के लिए है, किसी भी तरह का स्पोर्ट्स, चाहे समर में खेलने वाला स्पोर्ट्स हो, चाहे तपती धूप में खेल रहे हो, चाहे विंटर की जो ठंडक है उसमें खेल रहे हो, हर ह्यूमन के दिल में ये एक सेलिब्रेशन की तरह है। जब भी हम खेलते हैं हमारा हार्ट जो है वो उत्तेजित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, और हम सबके अंदर कहीं ये स्पोर्ट्स भावना अभी भी जीवित है, सबके अंदर। इवन एक बुजुर्ग आदमी भी जो है, जब उसको किसी खेल के लिए आप डालोगे तो उसको अपना बचपना याद आ जाता है। तो हम सब खेल से इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग थी और इतनी अच्छी ब्यूटीफुल वे में ये लिखी हुई है कि आप इसके वर्ड्स को जब देखेंगे तो कितनी अच्छे से एक दूसरे के साथ ये मैच कर रहे हैं। सो वैसे तो बेसिकली पोएम्स का मतलब यही होता है जो राइम करें, है ना, और वो ये पोम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, और इसमें जो लाइफ का लेसन है वो भी बहुत सुंदर दिया हुआ है। सो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। आगे वर्ड मीनिंग देखते हैं इसके। एक्रोबैट, परफॉर्मर और जिम्नास्टिक फीस्ट, प्रिवेल्ड, ट्रिम्स और बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, स्ट्राइव, मेक ग्रेट एफर्ट टू अचीव समथिंग, ग्रेस, सिंपल एलिगेंस और रिफाइनमेंट ऑफ मूवमेंट, रिन्यूड, रिस्टोर्ड और मेड फ्रेश अगेन। Brain tester answer zone A. Darken the correct option in OMR sheet. Number 1. Where do athlete train and children play? So athlete कहाँ train होते हैं और children कहाँ खेलते हैं? So in the mountains, in desert, in fields of green and courts of clay. So this is the right answer. Okay. So हमारा C option जो है, जो यहाँ गलती से B लिखा हुआ है, वो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। In the fields of green and courts of clay. ओके, सो आप इसको मार्क करेंगे, बाकी आप खुद से करेंगे। नाउ बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। डाइव, स्ट्राइव, लाइव, ड्राइव एंड ट्रेल्स। सो ये आप चैप्टर में से देख के भर सकते हैं। द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स कम। सो स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो कहाँ से आती है? सो द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स कम अलाइव। सो जो स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स है वो क्या हो जाती है? जिंदा हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अलाइव लिखेंगे। वैसे आपको बाकी भी चैप्टर से देखकर ही फिल करने हैं। नाउ सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट नंबर 1। द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट इज फाउंड ओनली इन सॉकर। सो स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट जो है वो सिर्फ सॉकर गेम में मिलती है? नहीं, हर गेम में मिलती है। So it's a false statement. You have to write down F in the box. Now read the rest of the statements and find out whether they are true or false. Number D, answer the following question. Number 1, what is the significance of the spirit of sports in the poem? So significance क्या है spirit of sports का इस poem में, यह आपको explain करना है। ठीक है, बाकी भी questions को आप read करेंगे और chapter के according उसे explain करेंगे। Grammar zone definition. A synonym is a word that has the same or nearly the same meaning as another word. Synonym का मतलब होता है हिंदी में पर्यायवाची, मतलब कि एक जैसे मतलब रखने वाले शब्द। ठीक है, एक जैसी मीनिंग जो होती है उन जिन शब्दों की होती है उन्हें हम synonyms कहते हैं। Synonyms are used to avoid repetition and s to enrich the language by providing alternatives for expressing the same ideas in the different way. एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से रोकने के लिए हम synonyms का इस्तेमाल करते हैं। बार बार एक ही चीज़ को ना रिपीट करना पड़े, आपकी जो लिखावट है वो और अच्छी एक्सप्रेसिव लगे, आपका आइडिया एक्सप्रेसिव लगे, तो उसी वर्ड को आप हर बार अलग शब्द से लिखते हो। जैसे एग्जाम्पल है हैप्पी, जॉयफुल, चीयरफुल, कंटेंट। एक मतलब फास्ट, क्विक, स्पीडी, रैपिड, बिग, लार्ज, ह्यूज, इनॉर्मस, ब्यूटिफुल, प्रिटी, अट्रैक्टिव, लवली, एंड स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्लेवर एंड ब्राइट। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड with the correct synonym and rewrite the sentence. यहाँ आपको इनको correct synonym से change करना है। The rapid river flowed through the valley. So the fast river flowed through the valley. Rapid की जगह हम fast का इस्तेमाल करेंगे।
ओके ना, आगे है कॉन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये आप खुद से करेंगे, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उस पर्टिकुलर पैसेज के रिगार्डिंग जो आपको पैसेज पढ़ने के बाद ही फिल करने हैं। तो ये एक अनसीन पैसेज जैसा है आपके लिए। जैसे क्वेश्चन है हाउ ऑफन आर द ओलंपिक हेल्ड, तो यहाँ पर आपने पैसेज जब पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि ओलंपिक जो है वो हर 4 साल बाद किए जाते हैं, हर अलग अलग कंट्री जो है वो उसको अपने यहाँ कराती है। सो ये आप क्वेश्चन जब आप पैसेज पढ़ लेंगे उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। नाउ द एक्टिविटी जोन, मेक अ पिक्चर कोलाज यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। पिक्चर कोलाज बनाना है आपको, कुछ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, उसको फॉलो करते हुए इंस्ट्रक्शन। प्रोवाइड स्टूडेंट विद मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट टू फाइंड पिक्चर ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स एंड एथलीट। अलग अलग स्पोर्ट्स और एथलीट्स की आपको फोटोज जो है वो या तो मैगजीन से, न्यूज़पेपर से या इंटरनेट से निकालनी है। नाउ नंबर 2 है डिस्प्ले द कोलाज इन द क्लासरूम एंड डिस्कस द डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड व्हाट दे रिप्रेजेंट। अब आपको अलग अलग आपको क्लास में ये से कोलाज को दिखाना है और लोग डिस्कस करना है कि ये जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। प्ले जोन, बिलो आर सेंटेंस वेयर द नेम्स ऑफ द लेटेस्ट इंडियन क्रिकेट प्लेयर आर हिडन। सो यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें इंडिया के लेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स के नेम जो हैं वो छुपे हुए हैं। फाइंड एंड एक्सट्रैक्ट द नेम ऑफ फ्रॉम दी सेंटेंस। इन सेंटेंसेस से आपको उस पर्टिकुलर प्लेयर का नाम जो है वो निकालना है। इन द किचन आई कट हर्ब्स फाइनली बिफोर कुकिंग। ठीक है, सो इस पूरे वर्ड में एक इंडियन क्रिकेट प्लेयर का नाम छुपा है। ठीक है, जो आपको इसमें से ढूंढना है। ऐसे आप बाकियों को भी रीड कीजिए और उसके आंसर्स को फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि अगर आप खेलने में माहिर है तो ये भी आपके लिए एक गेम की तरह है। सो होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा और इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज अब आप खुद से करेंगे।